अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये चैप्टर जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज मतलब कि गैसों का तबादला जो है ये हम पढ़ेंगे कि गैसों का तबादला क्या होता है। और इस चैप्टर के में जो मेन आर्टिकल्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आर्टिकल है मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। गैसों का तबादला इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो हम माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इस अमल को हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज या गैसों का तबादला। मतलब कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज या गैसों का तबादला। होता क्या है कि इसमें एक टर्म यूज हुई है कि सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम खुराक खाते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन है, उनमें CH बॉन्ड पाया जाता है। उस CH बॉन्ड का टूटना और उसके नतीजे में क्या चीज बनना, ATP का बनना, किसकी मदद से, कौन से रिएक्शन की मदद से, बाय रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मदद से। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। CH बॉन्ड जो पाए जाते हैं फूड बॉन्ड भी इसमें कहते हैं कि ये जो CH बॉन्ड है इसका टूट जाना और किसकी मदद से, बाय अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की मदद से। और क्या चीज का बनना, ATP का बनना, मीन टू से कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बनना। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशंस। अगर डियर स्टूडेंट हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक हमारे पास कंपोनेंट है ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी CH बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर हम सपोज देखते हैं कि लिपिड हमारे पास है CH3COOH, ये एक जनरल फॉर्म, इसमें भी CH बॉन्ड पाया जा रहा है। हमारे पास जो प्रोटीन बनी होती है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, उनमें भी देखें तो ये अल्फा कार्बन होती है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा होता है, तो इनमें भी CH बॉन्ड पाया जा रहा है। इस CH बॉन्ड का टूटना किसकी मौजूदगी में ये होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन टू से ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड इन द फूड by the redox reaction to form adenosine triphosphate। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में आप देखें हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या चीज बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही बनता है वाटर। मतलब कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है डियर स्टूडेंट्स, तो कौन सी चीज रिलीज हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक होता है अम्ल तनफ्फुस जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हवा का जिस्म में ले जाना ताकि हम हवा से क्या चीज ले सकें, ऑक्सीजन ले सकें, और फिर हवा का जिस्म से बाहर निकाल देना। क्यों निकालना, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में पैदा हुई थी उसको निकाल सकें। इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग या अम्ल तनफ्फुस भी हम इसको बोलते हैं, सांस लेने का अमल। होता क्या है कि ये जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है ये डिफरेंस आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है एक दूसरे के, ये हम अल्फाज, हम मानी लफ्ज नहीं है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं कि अम्ल तनफ्फुस में हम ये देखते हैं कि जस्ट कि एयर अंदर आ रही है और फिर एयर बाहर निकल रही है। एयर अंदर क्यों आ रही है, ताकि उससे ऑक्सीजन ली जा सके। बाहर क्यों जा रही है, ताकि उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा सके। इसको हम बोलते हैं जस्ट ब्रीथिंग। जबकि रेस्पिरेशन में हम ये भी देखते हैं कि कैसे अंतर आए और कौन से रिएक्शन हुए। यहाँ पर जब हम रिएक्शंस की इन्वॉल्व करते हैं तो फिर हम उसको ब्रीथिंग नहीं कहते बल्कि क्या कहलाता है, रेस्पिरेशंस।
तो हम कह सकते हैं कि जो ये रेस्पिरेशन है इट इज अ बायो मीन टू से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है बायो केमिकल प्रोसेस जिसमें हम रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। जबकि ये जो हमारे पास ब्रीथिंग है जस्ट हम देख रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज जस्ट फिजिकल प्रोसेस। हम सिर्फ उसमें रिएक्शंस का मुताला नहीं कर रहे, जस्ट ये देख रहे हैं कि कैसे अंदर जा रही है, या हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। थैंक्स फॉर